हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन कर ली, उसका हमने टाइप्स कर लिए। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th और 10th क्लास में बहुत वैल्यू रखता है। ठीक है, तो इसे हम छोटे छोटे वीडियोस में पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसे कि पहले जीरोस क्या होते हैं, फिर उसके बाद जीरोस को फाइंड करना, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में हम जीरोस को फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उसका रिलेशनशिप। ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक कि जीरोस क्या है। क्या है जीरो? जीरोस क्या है? जीरोस का अगर आप ये ईएस हटा दो तो क्या बन जाएगा? जीरो। ठीक है, इसी से हमें जीरोस क्या होते हैं पता चलेगा कि जीरोस यानी कि अगर हम कोई पॉलिनोमियल ले लें। अब पॉलिनोमियल क्या होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता चुकी हूं। आई एम श्योर तुम सब लोग को पता है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होती है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल चाहे वो लीनियर हो, जैसे हमने मान लो ले लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, टी स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें जो उसका वेरिएबल है, यानी यहाँ पे हमने x लिया है, यहाँ पे t लिया है, उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे अगर इसमें हम पुट करें तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या बन जाए? जीरो। ठीक है, सॉरी, आई एम श्योर, सॉरी सॉरी सॉरी। अब सब बच्चों को ये दिख रहा होगा कि मैम ये क्या ले लिया आपने, है ना। ये एक्चुअली क्या है, ये किसी भी पॉलिनोमियल को डेनोट करने का एक तरीका है। ठीक है, वैसे ये फंक्शन होता है जो कि 11th क्लास में जाके आपको समझ में आएगा। तो अभी हम इतना समझ लेते हैं, जैसे कि कोई भी नाम है, अगर मेरा नाम है पुष्पिता भंडारी तो इसे पी बी से आता है। मैं कहीं भी ऑनलाइन कुछ भी करती हूँ, जैसे मेरा चैनल है उसके ऊपर भी नाम आ जाएगा तो पुष्पिता भंडारी पी बी की तरह से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज को डेनोट करने का एक तरीका होता है। इसी तरह पॉलिनोमियल को डेनोट करने का पी ऑफ एक्स, क्यों वो यहाँ पे वही चीज आती है जो वेरिएबल होता है। मान लो आर ऑफ एस आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 49, जो भी वेरिएबल होगा वो आ जाएगा। तो ये इसको डेनोशन होती है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे अगर हम इसमें पुट करें तो इसका रिजल्ट जीरो बन जाए। नहीं समझ में आया ना? तो इसे समझने के लिए हम इसमें कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हम सबसे पहले ये ले लेते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है। तो पहले मैंने एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो ले ली। ठीक है, पहले एक्स की वैल्यू मैंने जीरो ले ली। अब पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो माइनस टू, क्या आ गया? टू। पता ना कि पुट कैसे करते हैं कि एक्स की वैल्यू पुट करनी है तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हम उसकी वैल्यू रख देंगे, दैट्स इट। जैसे मैंने यहाँ एक्स था, यहाँ एक था, जीरो रख दिया। क्लियर? तो ये क्या आ गया है? ये आ गया है टू। इसी तरह अगर मैं एक्स की वैल्यू वन रख दू, पी ऑफ वन इक्वल टू वन माइनस टू, ये क्या आ जाएगा? माइनस वन। अब मैं एक्स की वैल्यू टू रख देती हूँ। ठीक है, टू माइनस टू क्या आ गया? जीरो। अब x की वैल्यू माइनस वन रख देते हैं, माइनस वन ये हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, ऐसे अब बच्चे आप लोग को बोलोगे कि मैम ये ऐसे तो हम रखते जाएंगे वैल्यूज, कितनी वैल्यूज रखेंगे, क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट है हमारे पास। ठीक है, हम इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन हमें उन सब वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक वैल्यू से मतलब है, कौन सी? जहां पे पोलिनोमियल का रिजल्ट जो है वो क्या बन रहा है? जीरो। ओके, ये जो भी आ रहे हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ वो देखना है जहां पे इसका रिजल्ट जीरो बन रहा है। वो कहां पे बन रहा है? वो x इज इक्वल टू टू पे बन रहा है। तो इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है? इस पोलिनोमियल का जीरो है x इज इक्वल टू टू।
क्लियर? वो वैल्यू जिसे पुट करने पे रिजल्ट 0 बनेगा उसे उसका जीरो बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये मैंने क्वाड्रेटिक, यहाँ पे मैंने एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्वाड्रेटिक, क्लियर है ना? हमने अभी किया था लास्ट वाले वीडियो में कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन ली थी, इसकी डिग्री 1 है, ये हमने क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है। ठीक है, तो इसके जो जीरोस है पुट करके देखते हैं हम। पहले जीरो पुट करके देखते हैं। जीरो की 7 इंटू 0 प्लस 12 माइनस 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 12 माइनस 7 प्लस 12, ये आ जाएगा प्लस का 5, ये है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे मैं बता देती हूँ कि इसके जीरो जो है वो 3 और 4 है। ठीक है, तो ये हम अभी हम जैसे जैसे पुट करेंगे तो आपके सामने आएगा। अब मैं p ऑफ 1 पुट करती हूँ, मतलब x की t की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। 1 का स्क्वायर t स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू, सॉरी यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ है t, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 12, तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, 7 इंटू 1 7 प्लस 12, ये दोनों प्लस की वैल्यू है, ऐड हो जाएंगी। 13 माइनस 7 क्या आ जाएगा आपका? 6, वो भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब एक नेगेटिव वैल्यू रख के देखते हैं, p ऑफ -1 लेके देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 प्लस 12, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखना, माइनस की इवन पावर पॉजिटिव होती है। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 7 वन जा 7 प्लस 12, ये तो तीनों ऐड हो गए, तो ये बन जाएगा आपका 20, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब हम इसमें 3 पुट करके देखते हैं। p ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12। ठीक है, क्या होता है 3 का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 3 हो जाएगा 21 प्लस 12। ठीक है, अब इसमें भी हम ये ऐड कर, प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 21 माइनस 21, ये आ जाएगा 6 आया। ठीक है, अब इसी तरह 4 पुट करके देखते हैं। p ऑफ 4, 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 7 4 28 प्लस 12, तो प्लस वाली टर्म्स को ऐड कर दिया, ये आ गया 0, बनना है यहाँ पे 0। क्लियर? ठीक है, मैम आपको कैसे पता? है ना, क्योंकि इसके जीरोस मैंने फाइंड कर रखे हैं, और ये जीरोस फाइंड करना मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इनके जीरोस कैसे फाइंड करने ये हम उसमें करेंगे। ठीक है, अभी हम ये सीखेंगे कि जीरोस किसे कहते हैं, हम उस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 0 बन गया और ये यहाँ पे 0 बन गया, तो इस इक्वेशन के जीरोस ये दोनों हैं और कोई नहीं है। दिमाग में आ रहा है ना, -3 और -4 पे भी हो सकता है, करके दिखा देती हूँ। -3 और -4 पे ये जीरोस नहीं बनेंगे, ये जीरो नहीं बनेंगे, क्योंकि जीरोस यूनिक होते हैं। देखो p ऑफ -3, तो -3 का स्क्वायर -7 इंटू -3 प्लस 12, तो ये आ जाएगा -3 का माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 21 प्लस 12, ये आ जाएगा 30 एंड 42, नॉट इक्वल टू। आप p ऑफ -4 भी करके देख लेते हैं। -4 का स्क्वायर -7 इंटू -4 प्लस 12, ऐसे आपको दिख रहा है ये सारी वैल्यूज ऐड होंगी, ये प्लस का बन रहा है, ये प्लस का बन रहा है, प्लस का बन रहा है। जब सारी वैल्यूज ऐड होंगी तो वो 0 तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहीं से हमें क्लियर हो जाता है। फिर भी ये आ जाएगा प्लस का 28, ये 12, 28 एंड 12 40, 40 56, नॉट इक्वल टू 0।
क्लियर। तो ये सिर्फ 3 और 4 पे ही जीरो बना है। तो यहां से क्या आता है कि जो जीरोस होते हैं वो होते हैं यूनिक, यानी जो हैं वही हैं, बाकी और वैल्यूज नहीं। ठीक है। अब माइंड में आ रहा होगा कि मैम यहाँ तो आपने एक ही लिया था, यहाँ पे आपने दो क्यों लिए हैं? आप बता रहे हो यूनिक होते तो उसका भी एक होना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली जीरोस क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल होते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है तो एक जीरो होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे। क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री 3 है तो उसके 3 ही जीरोस होंगे। ठीक है, रिपीटेड हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस डिग्रीज के इक्वल होंगे। जैसे हमने एक ले लिया, मान लो एक मैं और लेती हूँ, क्वाड्रेटिक ही लेती हूँ मैं। अब क्यों ले लेती हूँ, ताकि आपको ये ना रहे कि ऑलवेज पी ही लेना है, पी से ही डेनोट होता है, नहीं क्यू से भी डेनोट कर सकते हैं। मतलब क्यू आर टी बीच में इस तरह से हम वेरिएबल ले लेंगे तो उस तरह से डेनोशन होती है। तो अब क्यू ऑफ एस आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 49, यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी। अब ये हमने ले ली। ठीक है, इसके जीरोस कौन से होंगे, पुट करते हैं। अगर क्यू ऑफ 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर माइनस 49, ये तो 48 आ जाएगा। फिर क्यू ऑफ 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 49, ये आ जाएगा 4 माइनस 49, यानी कि सॉरी माइनस का आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 45। नहीं आया? ठीक है, तो क्यू ऑफ 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 49, ये आ जाएगा 9 माइनस 49 इक्वल टू माइनस का 40, ये भी जीरो के इक्वल नहीं आया। अब ले लेते हैं हम एक नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, माइनस का 1 ले लेते हैं, -1 का स्क्वायर माइनस 49, यहाँ पे माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस जो भी वैल्यू वो स्क्वायर में है तो स्क्वायर का तो पॉजिटिव ही अंक आता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 49 यानी माइनस का 48। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू 7 पुट करें तो 7 का स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 49 माइनस 49, ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 7 इसका एक जीरो है। अब बात ये आती है कि ये तो एक क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरोस होने चाहिए, पर ये तो कहीं जीरो बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम 7 को ही रिपीटेड करके -7 लिखकर देखते हैं। -7 का स्क्वायर माइनस 49, ये हो जाएगा 49 माइनस 49 इक्वल टू 0, यानी कि -7 पे बना, तो इसके जीरो क्या 7 एंड माइनस। क्लियर? ठीक है, पहली चीज कि जीरोस वो होते हैं जिन्हें पुट करने पे रिजल्ट जीरो बन जाए, वो जीरोस होते हैं। दूसरी चीज, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जितने डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तीसरी चीज, जीरोस यूनिक होते हैं, जो हैं वही हैं, कोई भी वैल्यू पुट करके जीरो नहीं बनेगा, तो वो जीरोस नहीं होते हैं। ओके, क्लियर?